क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माई 11 सर्कल। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे। कौन जीतेगा और क्या जीतेगा? my11circle.com पे आओ और खुद जान जाओ। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट की बमचक में। मैं मेघा, मेरे साथ विपिन। बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दुबई में होने वाले मुकाबले के बारे में। हालांकि दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस अगर देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास 3 जीत है, राजस्थान रॉयल्स के पास 2 जीत है, लेकिन मोमेंटम सनराइजर्स हैदराबाद के पास है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले 4 मैचेस को गंवाया। बिल्कुल गंवाया है और पॉइंट्स टैली में भी आप देखेंगे तो राजस्थान जो है बॉटम की टीमों में दिखती है और हैदराबाद के साथ ये प्लस पॉइंट है कि वो टॉप 4 में कम से कम नजर आती है। खास चीज़ ये भी है कि हैदराबाद के साथ उतनी समस्या नहीं जितनी राजस्थान के साथ है। पिछला मैच जिस तरीके से हारे और लगातार बड़े मार्जिन से हार रहे हैं, वहीं हैदराबाद पिछला मैच 69 रन से जीत के आई है, पंजाब को हराया है। कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है उस टीम का। जो समस्याएं थी कि एक प्लेइंग 11 उनको नहीं मिल पा रहा है, वहाँ चीज़ें थोड़ी बहुत सॉर्ट आउट होती दिख रही हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स कहाँ टिक सकती है हैदराबाद के आगे, देखना होगा। क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान रॉयल्स का ओपनिंग स्लॉट और आप बात करिए हैदराबाद के ओपनिंग की तो बेरिस्टो, वार्नर ज़बरदस्त टच में वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। राजस्थान की बात कर लीजिए, यशस्वी जायसवाल और बटलर अब तक उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए। खासकर बटलर एक मैच में चले, उसके बाद फिर से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, लेकिन मतलब टच में नहीं दिख रहे हैं। तो दिक्कतें राजस्थान के साथ बहुत ज्यादा हैं। आपने ओपनिंग की बात की, सनराइजर्स हैदराबाद हालांकि जो उनकी जीत रही है उसमें जो पैटर्न हमें देखने को मिला है कि बड़ा स्कोर सेट करते हैं या फिर पार स्कोर सेट करते हैं और गेंदबाजी को बैक करते हैं उन स्कोर्स को डिफेंड करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात जो कि पिछले मैच में किंग्स 11 के खिलाफ हमें देखने को मिली वो ये था कि वार्नर और बेस्टो दोनों साथ में चले, 160 रनों की साझेदारी की उन्होंने और दिखाया कि दोनों ही फॉर्म में वापस आ गए। हालांकि टॉप 10 रन गेटर्स की लिस्ट में दोनों ही बल्लेबाज शामिल है। वार्नर ने भी 227 रन बनाए हैं, लेकिन वार्नर थोड़ा रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं। बेस्टो जो है मिडिल ओवर्स में एटलीस्ट रन रेट को एक्सेलरेट, रोल क्लियर है वहां पे। हैदराबाद के सामने रोल क्लियर है कि किसे कैसा करना है। बेरिस्टो को जाना है सीधा हाथ खोलने और बड़े शॉट्स मारने हैं। वार्नर का काम है कि आप सीधा रुक के खेलिए। लेकिन ओपनिंग के नीचे जो बल्लेबाज हैं तो आप वहां भी देख सकते हैं, मनीष पांडे हुए शुरुआत में अच्छा कर रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 मैचेस में थोड़ी दिक्कतें नजर आई हैं और नीचे थोड़ी समस्याएं हैं। उन्हें थोड़ा बेटर करना होगा मुझे लगता है हैदराबाद को, अगर पॉइंट्स टेबल में आपको अगर दिल्ली कैपिटल्स या मुंबई जैसी टीमों को टक्कर देनी है तो। इनएक्सपीरियंस शायद प्रॉब्लम रहा है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि 18, 19, 20 साल के उनके पास 3 क्रिकेटर्स हैं, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद। और एक और चीज देखने वाली होगी कि समद से कितनी गेंदबाजी कराते हैं, क्योंकि पिछले मैच में निकोलस पूरन के खिलाफ जब बॉलिंग कर रहे थे 1 ओवर में 28 रन पड़ गए थे। सीएसके के खिलाफ उन्हें आखिरी ओवर भी दिया था, तो बहुत ज्यादा फेथ दिखाया है वार्नर ने उनकी गेंदबाजी में। बतौर 5th बॉलर भी उन्हें इस्तेमाल किया है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। फेथ बहुत ज्यादा है क्योंकि एज अ ऑलराउंडर उनको पिछले मैच में ऊपर बैटिंग करने भी भेजा, उसके बाद बॉलिंग में भी लगातार यूज कर रहे हैं। हालांकि प्रियम गर्ग उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए उस पहली इनिंग के बाद। अभी पिछले दोनों मैचेस में आप बात करिए अभिषेक शर्मा की तो वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉल से भी अपना काम कर रहे हैं, बल्ले से भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करके जा रहे हैं। लेकिन कहानी जो फंसती है वो राजस्थान रॉयल्स की थोड़ी सी बात कर लेगा, उस खेमे में ज्यादा फंसा हुआ मामला है। स्टीव स्मिथ ने पिछला मैच हारने के बाद जो बात कही थी कि बेन स्टोक्स खेलेंगे या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि क्वारंटीन पीरियड उनका बीते दिन खत्म हो चुका है और आज का दिन बहुत क्रूशियल है। राजस्थान रॉयल्स को इस पे कॉल लेना होगा। अगर बेन स्टोक्स आज खेलते हैं तो फिर शायद, भले बेन स्टोक्स पूरी तरीके से आप एकदम से इतने टाइम बाद खेलने आ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से तैयार ना हो, लेकिन टीम को मुझे लगता है एक बड़ा बूस्टअप जरूर मिलेगा। बेन स्टोक्स का नाम ही इतना बड़ा है, उनके अराउंड जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा है, बतौर ऑलराउंडर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शायद पिछले मैच के बाद स्टीव स्मिथ ने निराश होकर कहा था कि अभी कुछ कह नहीं सकते, उनसे बात करनी होगी कि इमीडिएटली उन्हें खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए। लेकिन जो राजस्थान की स्थिति है अभी, क्योंकि वो लगातार 5वां मैच हारने को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो चाहेंगे कि बेन स्टोक्स टीम में खेले। मुझे लगता है अगर बेन स्टोक्स तैयार हुए, उन्होंने हामी भरी, तो वो जरूर टीम का हिस्सा बन सकते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि क्वारंटीन पीरियड तो ऑब्वियसली उनका खत्म हो गया है। बल्लेबाजी में भी अब ये देखना होगा यशस्वी जायसवाल पे फेथ दिखाते हैं कि नहीं। 2 मैचेस में सिंगल डिजिट स्कोर रहा, एक में तो डक भी बनाया था उन्होंने, और उसके बाद पिछले मैच में हालांकि बनाए 34 रन बनाए, लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट था वो टीम के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ा जा रहा था उस चेज में। लेकिन यशस्वी की बैटिंग में
वो जो स्ट्राइक रेट की ज़रूरत थी, वो जो बड़े शॉट्स की ज़रूरत थी, वो नहीं आ पा रहे थे। 6 में से 3 मैचों में मौका मिला है यशस्वी को, लेकिन अब तक उस तरीके से प्रूव नहीं कर पाए। और दिक्कतें भी राजस्थान के लिए सबसे बड़ी हैं कि आपके पास एक ऐसा ओपनर नहीं है। जहाँ आरसीबी की आप बात करते हैं, सेम वही टीम वाला नजरिया है। पडिक्कल जो आरसीबी के सबसे ज्यादा रन गेटर हैं इस सीजन में अब तक की जो कहानी है, स्थिति है, पिछले मैच से पहले की जो मैं बात करूं, जो पिछला मैच सीएसके आरसीबी का, उससे पहले वो हाईएस्ट रन गेटर थे। लेकिन उसके अलावा वहीं आप राजस्थान की तरफ देखें तो दोनों ओपनर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, ना ही बटलर ना ही जायसवाल। शायद मुझे ऐसा लगता है कि रॉबिन उथप्पा को एक मौका और देना चाहिए। आप उनको मिडिल ऑर्डर में मत खिलाइए, आप उनसे ओपन कराइए और देखिए क्या पता चीजें वहां क्लिक कर जाएं। या शायद मनन वोरा को भी चांस दे टॉप ऑफ द ऑर्डर, या क्योंकि यशस्वी में इतना टैलेंट है और वो युवा बल्लेबाज हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस के साथ ना खेल के उनको फिर से मौका दिया जाए अपने आप को स्थापित करने का नंबर ये ओपनिंग पोजीशन पे। खैर, आपके पास भी मौका है, बहुत सारे मौके हैं इनाम जीतने के। माई 11 सर्कल ऐप पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आपको ये करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। बहुत सारे कॉन्टेस्ट हमने जैसे आपको बताया, बीट द एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट है, राशिद, वॉटसन या दादा की टीम को हराइए, अपने कैश को दुगना कीजिए, या फिर हर हफ्ते आईफोन जीतने, हर हफ्ते करोड़पति बनने वाला कॉन्टेस्ट के लिए, हर रोज आईफोन जीतने वाला कॉन्टेस्ट के लिए, और सबसे बड़ा इनाम जो है वो टूर्नामेंट के एंड में जो सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है उनके लिए। बताइए कौन सा है वो? 2 करोड़ रुपए जीत सकते हैं यार। लगातार आप अगर अच्छा खेलेंगे तो टूर्नामेंट के आखिर में 2 करोड़ जीतने का भी मौका है। तो बाकी तो वैसे प्लेयर्स का हिंट आपको इस प्रीव्यू में मिल गया है, लेकिन मैच से पहले भी हम लोग लाइव आएंगे जहां पे अपनी फाइनल 11 बताएंगे, और फिर उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीम बना सकते हैं। माई 11 सर्कल ऐप पर जाकर खेल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टीम बनाने की तैयारी कर लीजिए और देखते रहिए द ललन टॉप, क्योंकि मैच के साथ साथ हम लाइव भी आते हैं और पूरे आईपीएल के दौरान बहुत सारे क्रिकेट के वीडियोस आपको द ललन टॉप पर मिलने वाले हैं। शुक्रिया।